बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, मनुष्य को संसार में रहते हुए एक ना एक की दासता तो स्वीकार करनी ही पड़ती है, चाहे वह दयालु पुरुष अर्थात संत सद्गुरु का दास हो जाए अथवा काल पुरुष की सेवा करे, परंतु दोनों के परिणाम में दिन और रात का अंतर है। सद्गुरु अथवा मालिक की दासता सदा ही आनंददायक और शांतिदायिनी है। इसके विपरीत सांसारिक दासता की जंजीर जीव को इस प्रकार जकड़ लेती है कि किसी तरफ से कोई भी उपाय उसे मुक्त होने का नहीं सूझता। सब कुछ जानते हुए भी वह इसमें ऐसे बंध जाता है कि यह संसार एवं सांसारिक पदार्थ तथा संबंधी उसे अपने और हितैषी प्रतीत होने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरुमुखों, महापुरुषों को समय समय पर चेतावनी देने के लिए संसार में अवतरित होना पड़ता है। इस जटिल एवं कठोर श्रृंखला से उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी मुक्त नहीं करा सकता। जगत की नश्वरता को प्रमाणित करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांकर, आग लगे जल जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। इसका अर्थ यह है गुरुमुखों, यह संसार परदेश है और हम यहाँ परदेसी हैं। हमें यहाँ सदा नहीं रहना है। यह जगत कागज की पुड़िया के समान है, जो जल की एक बूंद पड़ने से ही घुल जाएगी। यह संसार कांटों की एक ऐसी बाड़ी है जिसमें उलझ उलझ कर मनुष्य मर जाएगा। यह जगत सूखे झाड़ झंखाड़ की भांति है, जो अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, ऐ प्रभु के प्यारे, इस जीवात्मा के लिए एकमात्र ठिकाना अथवा शरण्य स्थान सद्गुरु का नाम ही है। इस शब्द में कबीर दास जी कहते हैं, विभिन्न प्रमाण देकर जगत के यथार्थ स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट किया है। सचमुच ही यह संसार जीवात्मा के लिए परदेश है और हम यहाँ गुरुमुखों परदेसी के समान ही रह रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अथवा कुछ दिन पश्चात जीवात्मा को इस संसार से प्रस्थान करना ही होगा।
जब तक यह शरीर रहता है तब तक संसार से संबंध अथवा नाता भी रहता है। इस नश्वर देह का क्या भरोसा कि कब धूलि में मिल जाए, परंतु जीवात्मा का तो जगत से कुछ नाता संबंध नहीं होता। आत्मा तो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का धाम ही उसका वास्तविक देश है। गुरुमुखों, मालिक से बिछुड़कर आत्मा जगत में आई और इस जगत को ही अपना घर मानकर इसमें ही चित्त अटका लिया। परिणाम स्वरूप आत्मा संसार के मोह बंधन में बंध गई और दिन रात दुखी हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य को इस संसार में जीवन यापन करना है तथा जब तक जीवन है तब तक संसार से संबंध अथवा नाता भी रहेगा ही। परंतु गुरुमुखों, संसार को चित्त में बसा लेना यह तो नादानी है। अतः गुरुमुखों, हमें अपना चित्त प्रभु भक्ति में ही लगाना है। गुरु भक्ति से ही हम इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकेंगे और परम धाम को जा सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।